जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कुछ रेंज कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। रेंज कैलकुलेशन कुछ ऐसे फंक्शंस लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। उन फंक्शंस की रेंज क्या होती है, यहाँ पे मैं पहले आपको फंक्शंस, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उन सब की रेंज और डोमेन के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या क्या होते हैं, डोमेन क्या है और रेंज क्या होते हैं इन सब फंक्शंस के। साइन का डोमेन बच्चों आर होता है, कॉस का भी आर होता है, टैन का डोमेन होता है आर में से वो सारे नंबर जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है उनको आप हटा लें, और कॉट के डोमेन में आएगा आर माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, और सेक के डोमेन में भी क्या आएगा, सारे पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को आपको रिमूव करने का होगा, और उसके बाद जो कोसेक होता है इसके डोमेन में भी क्या आएगा, एन पाई हट जाएगा। एक्चुअली एन पाई का कॉस जो होता है, सॉरी साइन जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए कोसेक और कॉट वहाँ नॉट डिफाइंड होगा, और 2n+1 पाई बाई 2 का कॉट टैन और सेक नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 2n+1 पाई बाई 2 का कॉस क्या होता है, जीरो होता है। अब इनकी रेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों साइन का रेंज होता है -1 से लेकर के 1, कॉस का भी यही होता है, टैन का रेंज होता है सारे रियल नंबर, कॉट का भी रेंज क्या होता है, रियल नंबर, और जो सेक होता है इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और कोसेक की भी रेंज यही होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने फंक्शंस लेने वाला हूँ, और उनकी रेंजेस कैसे निकालते हैं दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग चेक करना कि यहाँ पे 1/2 माइनस साइन एक्स है। जब भी आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालना है आपको ये ट्राई करना होता है कि फंक्शन केवल ऐसा कन्वर्ट हो जाए कि वहाँ वेरिएबल केवल एक जगह बैठा रहे। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे वो वेरिएबल है उस वेरिएबल टर्म की वैल्यू से हम पूरे की वैल्यू के बारे में बात कर पाएंगे। आप सब जानते हैं साइन एक्स होता है -1 to 1, और अगर आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन इस तरीके से हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों तरफ 2 ऐड कर लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये इनइक्वलिटी होगी। अब दोस्तों फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ तीनों तरफ इनइक्वलिटी में रेसिप्रोकल्स ले रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ले रहा हूँ। जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस लेते हैं तो भी आपके पास साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलता है, अगर दोनों साइड इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर है तो 1/3, और यहाँ पे बनेगा 1/2 माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपका फंक्शन हो गया। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये आएगी 1/3 से लेकर के 1। तो दोस्तों ये आपके फंक्शन की हो गई है रेंज। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपको पता है हमने इसको याद करने के लिए कहा था कि इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। अब इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। आप देखना वेरिएबल पहले दो जगह पे था, अब केवल एक जगह पे ही विद्यमान है। अब अपन इसकी रेंज किस तरीके से निकालते हैं उसको आप ऑब्जर्व करना, इसको रेंज को फाइंड आउट करके देखना है। आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो -1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 होता है। ओके, तो यानी कि साइन स्क्वायर किसी भी एंगल का लेंगे तो वो तो -0 to 1 आएगा, क्योंकि साइन थीटा -1 to 1 होता है। अब इस फंक्शन को तैयार करेंगे, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x को तैयार करेंगे तो तीनों तरफ आप क्या करें, -12 से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, और उसके बाद इसमें एक जोड़ दें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ क्या, और यहाँ 0 का 1 आएगा तो उधर 1 लिख सकते हैं। कुछ गलती कर दी क्या, अपन ने तीनों तरफ क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो अच्छा मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया था,
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x हो गया आपका। इस तरीके से लेस देन इनइक्वालिटी में इसको लिखा है। अब तीनों तरफ बच्चों इसमें 1 ऐड कर लें तो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x आपके पास क्या आ जाएगा। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, अच्छा सॉरी, मैं माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना था तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा। और ये भी आपके पास क्या हो गया, माइनस का हाफ हो गया। अब तीनों तरफ आपको 1 ऐड करना है तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने क्या ऐड किया, 1, तो ये हाफ हो जाएगा। तो ऑल राइट बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x ये जो फंक्शन है इसकी रेंज आपके पास क्या है, ये आ गई है हाफ से लेकर के 1 तक। तो ऐसे आप लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बच्चों इसके बाद देखते हैं cos 2x है और sin x भी है, तो अपन इसको सबको एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हम cos 2x को लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये है 4 साइन x माइनस 1, और ये 1 से 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्या, हाँ भाई कैंसिल हो रहा है। तो फिर इसके बाद ये दो ही टर्म्स आपके पास बचेगी जिसमें से मैं माइनस 2 कॉमन लूंगा तो आपको मिला साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x। दोस्तों यहाँ पे दो जगह पे अभी भी वेरिएबल है तो इसको एक जगह पे लाएंगे तभी आपको रेंज निकालने में आसानी होगी। तो क्या और कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हम इसमें स्क्वायर कंप्लीट कर लें। तो क्या इसे लिखा जा सकता है साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद देखें तो आपके पास माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो हो जाता है प्लस 2, और माइनस 2 इंटू इसको करेंगे तो साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल एक जगह पे हो गया है, तो अब हम रेंज निकालने के लिए एकदम तत्पर और तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या करना होगा, साइन x आपके पास होता है माइनस 1 से लेकर के 1 तक। अब तीनों तरफ 1 घटा देता हूं तो माइनस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अब हम स्क्वायर करेंगे। अब आप देखें इनइक्वालिटी में जब स्क्वायर करते हैं तो आप ये सीधा ही मत कर देना कि यहाँ पे 4 वहाँ पे 0, गलत हो जाएगा। आप याद रखें अगर किसी इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करनी है तो आप देखें कि उस वैल्यू की जिसका आपको स्क्वायर करना है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ में आप सबसे 0 के पास में इनमें से जो नंबर होगा उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा, और 0 के पास जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा स्क्वायर उसका होगा जो 0 से ज़्यादा दूर होता है। तो बताएं माइनस 2 से लेकर के 0 तक के नंबर में से कौन 0 के सबसे पास है, वो खुद 0 है तो उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा, और सबसे दूर 0 के जो है उसका स्क्वायर उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अपन देख सकते हैं तीनों तरफ 1 घटा लें बच्चों, तो साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 1। अब क्या करें, पूरे को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं माइनस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्या ये fx आ गया बीच में, तो fx आपके पास बना माइनस 6 से लेकर के 2 तक। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया है क्लोज्ड इंटरवल माइनस 6 से लेकर के 2। तो इस तरीके से दोस्तों अपन इसका फंक्शन का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, आपके पास √3 sin x प्लस cos x प्लस 3 है, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए आप एक चीज याद रखें कि जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन बनता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करें बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अपन हमेशा करेंगे चाहे एक्सप्रेशन किसी भी तरह का हो, ठीक है। जब भी इस तरह का a cos थीटा प्लस b sin थीटा आता है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लें। तो 2 से डिवाइड करने पर दोस्तों ये बन जाएगा, बट आपने 2 से डिवाइड किया तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
अब हमें यहाँ पे या तो यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा वॉटेवर जो फॉर्मूला बन सकता है वो आपको बनाना होगा। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इस √3/2 को लिख सकते हैं क्या, कॉस π/6, और ये साइन एक्स हो गया, और इस हाफ को लिख सकते हैं क्या, साइन π/6, और ये कॉस एक्स हो गया। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि बन गया 2 साइन एक्स प्लस π/6 प्लस 3। अब अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस फंक्शन का रेंज पता करना चाहें तो ये तो होता है -1 से लेकर के 1, 2 टाइम्स करेंगे तो -2 से 2, और 3 जोड़ देंगे तो -2 से 2 में 3 जोड़ा तो आपके पास आ जाएगा -2 से 2 के अंदर 3 जोड़ने पर -2 + 3 तो हो गया 1, और यहाँ पे 5, यानी कि फंक्शन की रेंज क्या आ गई आपके पास, फंक्शन की रेंज है 1 से लेकर के 5 तक। तो इस फंक्शन की रेंज आप लिखें, रेंज क्या आ गई है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज है बच्चों -1 से लेकर 1 से लेकर के कितनी 5 तक इसकी रेंज है। तो इस तरीके से आप फंक्शन की रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक थोड़ा हिंट इसमें और देना चाहता हूं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू माइनस में √a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b² तक रहती है। ये आप याद करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा को आप क्या करें, √a² प्लस b² से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दें √a² प्लस b² से। दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि ये जो आपके पास चीज़ें हैं, क्या हुआ इसको करने से, ये चीज और ये चीज इनके स्क्वायर का सम आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इनमें से किसी एक को हम मान लेते हैं कॉस थीटा, तो दूसरे को हम मान लेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह अल्फा ले लेते हैं, तो साइन अल्फा इसको मान लेते हैं, ओके, और इसको हम मान लेंगे फिर कॉस अल्फा। मतलब कि कोई ना कोई अल्फा आपको जरूर मिलेगा, ताकि इसका उस अल्फा का साइन ये वैल्यू हो जाए और उसी अल्फा का कॉस ये हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक कॉस है किसी का तो दूसरा उसी का क्या है, साइन होगा। तो √a² प्लस b² साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा बनता है साइन अल्फा प्लस थीटा। अब आप जानते हैं -1 से लेकर के 1 है, तो इस चीज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, ये चीज आपके पास होगी माइनस में √a² प्लस b² से लेकर के प्लस में √a² प्लस b² तक। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये √3 और 1 है, इनके स्क्वायर का सम किया तो 3 और 1 4 हो गया, अंडर रूट लिया तो 2, यानी कि ये टर्म आपके पास -2 से 2 हो गई है। 3 जोड़ेंगे तो 1 से 5 हो जाएगी और डायरेक्ट आपके पास रेंज आ जाएगी। तो चलते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 4 cos² x। तो एक काम करते हैं, cos² x को लिखते हैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 3 2 sin x cos x कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और ये आपको अल्टीमेटली मिलता है 2। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2 cos 2x -3 sin 2x हो गया, और एक आएगा 2 + 1 3। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का सम, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या था, एक बार मैं वापस ठीक से लिख देता हूँ, 2 cos 2x -3 sin 2x, और ये 1 था, ये 2 था, तो ये तो आपको 3 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वही फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 4 और 9, 2 और 3 के स्क्वायर का सम 4 और 9 13 √13, यानी कि इस चीज का वैल्यू -√13 से √13 के बीच में आएगा। a cos 2x -3 sin 2x आपके पास है, इसकी वैल्यू -√13 से लेकर के
+√13 तक जाएगी और फिर आप क्या करें, तीनों तरफ ऐड कर लो बच्चों। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऐड करना, 3 ऐड करना पड़ेगा आपको। 3 ऐड करने पर आपके पास रेंज ये आ जाएगी। तो दोनों तरफ, तीनों तरफ 3 ऐड कर दें तो आपके पास रेंज है क्या, 3 माइनस √13 से लेकर के 3 + √13 तक। तो ये आपके फंक्शन की रेंज आ जाती है। अब दोस्तों इसके बाद अगले फंक्शन पे चलते हैं। tan 3x डिवाइडेड बाय tan x की रेंज निकालनी है। आप सभी जानते हैं कि tan 3x क्या होता है, ये होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो गया। और ये आपके पास है tan x, तो क्या इसमें से tan x कॉमन निकल जाएगा और इसे काट दें तो 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर से tan x को कॉमन ला करके काटा है, तो tan x को नॉट इक्वल टू 0 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि tan x को 0 मत होने देना, क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ है। पर ये इक्वेशन आपके पास, ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ भी नहीं बोल पा रहा है कि tan x 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कह नहीं पा रहा। तो ये दोनों फिर फंक्शन इक्वल फंक्शन तभी होंगे जब आप ऊपर से कहें कि भाई tan x नॉट इक्वल टू 0 है। आप समझ पा रहे होंगे इससे। तो आप लोग देखना कि अब हम इस फंक्शन की रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल को एक जगह पे रखो, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करके tan स्क्वायर x को निकाल लेते हैं। तो आपके पास ये हो गया y माइनस 3 tan स्क्वायर x y इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x। और इसके बाद देखें y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, एक मिनट, y माइनस 3 हो गया यहाँ पे और इधर जाएगा तो 3y माइनस 1 tan स्क्वायर x, 3y माइनस 1 tan स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि tan स्क्वायर x आपके पास क्या हो गया, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस y। और आपको पता है tan स्क्वायर x जो होता है वो हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा, पर आप इसे 0 तो अलाउ मत करना, केवल 0 से बड़ा करना, क्योंकि आपको पता है कि tan x 0 नहीं हो सकता। तो वहाँ से आप इस फंक्शन की रेंज को क्लेम करना शुरू करें। तो आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक तो 0 इसका 1/3 है, एक 3 है, प्लस माइनस प्लस, तो आपको पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब है कि आपका y जो होगा 1/3 से तो कम होगा और y आपके पास होगा 3 से बड़ा। y की वैल्यू का सेट मतलब आपके पास क्या आ गया है, रेंज आ गया है। तो रेंज क्या है मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, -∞ से लेकर के 1/3 -∞ से लेकर के 1/3, ओके, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये आपके फंक्शन की रेंज आ गई है। यहाँ पे आप एक गलती कर जाते हो, यहाँ क्योंकि हमने tan x कॉमन लिया है और tan x से tan x को काट दिया। तो tan x जब कट गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने काटा वो नीचे से ऊपर से काटा, वो 0 अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि tan x को जैसे 0 करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगा। ये इक्वेशन तो अपने आप कह रही कि भाई tan x मैं 0 नहीं हूँ, और यहाँ ये इक्वेशन आपको ये नहीं कह पा रही है कि मैं 0 नहीं हूँ, tan x 0 नहीं हूँ, ऐसा वो नहीं कह पा रहा। तो आपको ऊपर से कहना पड़ेगा ताकि इसकी बात और इसकी बात सेम टू सेम हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन अगर ये नहीं करते तो क्या हो जाता, हम रेंज के अंदर इसको इक्वल टू 0 भी बोल जाते, जो कि गलत होता, आंसर आपका रॉन्ग आ जाता। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास कहा गया कि इस फंक्शन का, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इसको लिखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। तो 3 टाइम्स साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये है आपके पास क्या, 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं
1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 बच्चों हम ऊपर ले जाते हैं एलसीएम वाला, और आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस ये है 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा। नाउ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 तो 4 कॉस 2 थीटा हो गया, और ये है 3 कॉस 2 थीटा, 5 और 1 6 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल हालांकि दो जगह पे कुछ गलती कर दी क्या, हाँ यहाँ पे ये साइन है 3 साइन 2 थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू होगा -5 से लेकर के 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 प्लस 9 अंडर रूट, इन दोनों के स्क्वायर का सम 25 आ रहा है, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन -5 से लेकर के 5 तक चला जाएगा। अब तीनों तरफ 6 जोड़ दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 6, उधर आ गया आपका 11। अब जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पे बदल जाएगा, तो आप बदल दें साइन ऑफ इनइक्वलिटी को। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1/11 और ये 1। जब आप इनइक्वलिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी तब बदलना है जब दोनों साइड पॉजिटिव है, या फिर दोनों साइड नेगेटिव है, तब भी आप साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेंगे। बट अगर एक तरफ पॉजिटिव नंबर है एक तरफ नेगेटिव है तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस लेने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी को वैसे का वैसा रखना है। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं क्या साथ में? चलो 2 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये बन गया क्या, एक्सप्रेशन ऐसे। ऑलराइट बच्चों, तो ये पूरा आपके पास अब क्या बन जाता है, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, y का वैल्यू हो गया 2/11 से लेकर के 2, इसको मैंने y मान लिया। इसने कहा मैक्सिमम बताओ, तो हमने दोनों बता दिए। मैक्सिमम तो 2 है बच्चों, और इस एक्सप्रेशन का मिनिमम क्या होगा, 2/11 होगा। ना बच्चों इसके बाद जेई मेन के क्वेश्चंस की एक सीक्वेंस चालू करते हैं, जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस की एक सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई 2007 का। यहाँ पे आप लोग और नोटिस कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको पहले पढ़ लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ट्रू है ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं बस एक जगह अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, हमारे पास अल्फा और बीटा सब मिक्सअप हो रखे हैं। तो एक काम करना चाहेंगे कि अल्फास को अलग करके देखें और बीटास को भी। तो 2 कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से हम कॉस बीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो जो कॉस बीटा दो जगह पे है वो एक ही जगह पे दिखेगा। तो कॉस बीटा 2 प्लस कॉस अल्फा, और ये माइनस 2 कॉस अल्फा को उस तरफ ले जाते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा। अब देखिए इसके बाद इसमें अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बीटा। अब एक रेशियो की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रॉपर्टी है क्या। ये है आपके पास a अपॉन बी, अगर c अपॉन डी के बराबर है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और नीचे फिर लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड में इसमें भी ऐसा ही करें, c माइनस टी अपॉन सी प्लस टी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये आपके पास है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आ रही बात समझ में, राइट। तो अपन इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में बन जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा, जो कि होता है tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये बन रहा है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इससे आपका आंसर आ सकता
सकता है। तो चलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसमें से माइनस कर दें क्या, 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा को, ओके, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और नीचे करें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस बीटा प्लस 1 प्लस कॉस बीटा। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग देखना कि ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो ये बना 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 कॉस अल्फ़ा, तो 3 कॉमन, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा हो गया। और इस 3 को एक काम करता हूँ मैं इस तरफ ले जाता हूँ, और ये भी आपके पास वही 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बन गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी आपके पास बनेगा tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बराबर 3 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर, tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 tan बीटा बाई 2। तो कौन कौन सा आंसर हो गया बेटा, एक तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया है, जब आप प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ना बच्चों इसके बाद देखें अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस 2001 का है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास पाई बाई 2 है, बीटा प्लस गामा आपका अल्फ़ा है, और बताना है कि tan अल्फ़ा क्या होगा। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, tan अल्फ़ा आपसे पूछा है, तो देखते हैं tan अल्फ़ा क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि tan अल्फ़ा की वैल्यू जो निकालनी है वो बीटा और गामा में आ रही है। तो अल्फ़ा बराबर आपका है बीटा प्लस गामा, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा tan ऑफ बीटा प्लस गामा। इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा प्लस tan गामा, tan बीटा प्लस tan गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan बीटा मल्टीप्लाइड बाय tan गामा। तो ये आपके पास हो गया। अब बच्चों आपको पता लग रहा है कि अल्फ़ा और बीटा का सम क्या है, पाई बाई 2 है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जो आंसर्स आ रहे हैं इसमें कहीं पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर के आते हैं, तो आपके पास बनेगा tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा मल्टीप्लाइड बाय tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। अब यहाँ से ऑब्जर्व करना कि जो अल्फ़ा है और बीटा उनका सम आपके पास पाई बाई 2 है, तो tan अल्फ़ा और tan बीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इस बीटा को बोल सकते हैं बीटा क्या, अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो tan बीटा को लिखा जा सकता है क्या, cot अल्फ़ा। तो ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये बना tan अल्फ़ा माइनस tan गामा बराबर tan बीटा प्लस tan गामा। तो वहाँ पे आप माइनस tan गामा को राइट में ले जाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पे tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा प्लस 2 tan गामा। तो ये आपका आंसर आ गया। देखें कौन सा ऑप्शन सही है, tan बीटा प्लस 2 tan गामा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। अब इसके बाद देखें अगला सवाल जेईई मेन से है। साइन थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो क्या है भाई ये एक्सप्रेशन, ये 4 पावर लगाई हुई है, तो पहले मैं 2 पावर लगा देता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 2 पावर मैंने सॉल्व किए, ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बाद यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा प्लस 4 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा। अब दोस्तों इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा
4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इसको अंदर 6 को ले जाएं तो 6 + 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा। और आप देखना कि 3 4 जा 12 -12 साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 है और ये 6 मिला करके कितना हो गया, 9 हो गया। और आपको मिलता है यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। ये 6 हो गया और एक 3 9 हो गया, बिल्कुल सही है। अब इस दोनों के अंदर से आप देखें कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। आपके पास यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा लिखा हुआ है अंदर, तो क्या करें आगे इसमें, देखें आप लोग चेक करें क्या करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में से 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने बाहर निकाल दिया है। 9 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 6 साइन की पावर 4 थीटा। अब ये पूरा आप लोग चेक कर सकते हैं इसके आगे क्या बन सकता है, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये तो है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हम चाह रहे हैं कि इसको पूरा एक बार कॉस में ले आते हैं, तो ये बन गया आपके पास 9 + 4 टाइम्स 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको स्क्वायर को खोलेंगे बच्चों, तो 2 ये 1 + 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास क्या है, 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + कॉस 4 थीटा, तो कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ π/2 स्क्वायर कॉस ऑफ π/2 की पावर 3 अप टिल आपके पास है कॉस ऑफ π/2 की पावर 10, और फिर लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ π/2 की पावर 10। यहाँ से ये चीज़ तो आपको फॉर्मूले से मिल जाएगी दोस्तों। तो अपन इसको मैं एक काम करता हूँ, रिवर्सल लिख देता हूँ, कॉस ऑफ π/2 की पावर 10, फिर आएगा कॉस ऑफ π/2 की पावर 9, यानी कि यहाँ पे एंगल्स डबल होते जा रहे हैं। और ये बच रहा है कॉस ऑफ π/2 क्यूब एंड लास्ट वन इज कॉस ऑफ π/2 स्क्वायर। मैंने इस पूरे को उल्टा कर दिया है और लास्ट में आपका ये साइन ऑफ π/2 की पावर 10 को तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। और फिर आपके पास ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के आपके पास 9 टर्म्स है बेटा, 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 से लेकर 2 की पावर 2 तक आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 टाइम्स π/2 की पावर 9 टाइम्स π/2 की पावर 10 हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे 2 की पावर 9 साइन π/2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन π/2 की पावर 10। तो ये पूरा तो इससे कट जाता है और ये आपका साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 1/2 की पावर 9, जो कि होता है 512। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। JEE Main 2020 का क्वेश्चन है cos क्यूब π/8। ये आपके पास क्या दे रखा है, देखते हैं इसे। cos क्यूब π/8 है और 3π/8 और π/8 का सम क्या होता है, 4π/8, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 4π/8 यानी कि π/2। तो cos का मैं लिख सकता हूँ साइन π/8 ये बन जाएगा। और इसी तरह से साइन क्यूब π/8 है और इसको हम साइन 3π/8 को लिखेंगे cos π/8, क्योंकि एंगल की जगह हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो फंक्शन का को फंक्शन हो जाएगा। और इसमें से अब आपके पास cos π/8 और साइन π/8 कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 हो जाएगा। और ये चीज़ आपके पास 1 हो गई है। और फिर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन
टू थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ आपके पास बन गई है साइन पाई बाई 4, जो कि क्या होता है 1/√2 के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे अगले सवाल पे चलते हैं। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास इसके फैक्टर्स इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं, यानी कि t इज आइदर 1 और 8। अब इसने कहा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास दिख रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि इसको या तो 1 होना चाहिए या फिर 8 हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, e की पावर के अंदर आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो इसका सम होता है a/1 - r हो जाता है, और ये है आपका log2 बेस e। आगे बढ़ते हैं, तो ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, cot स्क्वायर एक्स हो गया। तो log ऑफ 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स टू द बेस e हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली आपको मिलता है 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स। यानी कि जो जिस एक्सप्रेशन की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये पूरा एक्सप्रेशन या तो ये 1 बन जाना चाहिए या फिर इसे 8 हो जाना चाहिए। यानी कि ये तो 1 है या फिर 8 है। इसका मतलब हो गया 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स को या तो 2 की पावर 0 होना चाहिए या फिर 2 की पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों cot स्क्वायर एक्स आपका 0 हो जाता है या फिर cot स्क्वायर एक्स आपका 3 होता है। cot x 0 कब आता है, जब x π/2 होता है, लेकिन इसमें तो x π/2 है ही नहीं, इसका मतलब ये हो नहीं पाएगा। और cot स्क्वायर एक्स 3 कब आता है, जब cot x ±√3 होता है, लेकिन -√3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 से π/2 दे रखा है। तो केवल cot x आपके पास क्या हो सकता है, √3 हो सकता है। नाउ दोस्तों उसके बाद देखें, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है 2 sin x अपॉन साइन एक्स प्लस √3 cos x। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें से ऊपर नीचे अगर sin x कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर तो आपके पास 2 बचता है और नीचे बचता है 1 + √3 cot x। अब दोस्तों cot x का वैल्यू आपके पास √3 है, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो 2/1 + √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये बन गया आपका 2/4, यानी कि इसका आंसर आपके पास आ जाता है 1/2। धड़ाम से आंसर इसका आ गया है। तो चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। आपके पास जो अगला सवाल है उसमें आप देखें कि इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कहा है 3π/4 + x और π/4 - x। दोस्तों इन दोनों के एंगल का सम पाई है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस वाला क्या हो जाएगा, ये क्योंकि कॉस ऑफ एंगल होता है माइनस कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस कॉस ऑफ π/4 + x। क्या सिमिलरली ये एंगल भी इसका सप्लीमेंट्री है क्या, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको भी लिखूंगा, चलो इसको नहीं, इस बार इसको लिख देते हैं। तो ये आपके पास तो है cos π/4 + x। आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन ये दोनों है, इन दोनों का सम पाई है। तो मैं इसको थोड़ा गलत लिख दिया है, ये -x हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना, cos 3π/4 x की जगह मैंने लिखा है -cos π/4 - x, क्योंकि मैंने क्या किया, इस एंगल को इसके सप्लीमेंट्री से रिप्लेस किया। तो cos ऑफ एंगल होता है -cos ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इसको मैंने एज इट इज लिखा है दोस्तों। और फिर इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के एंगल का सम तो कुछ इस तरह से नहीं आ रहा, एक मिनट, इसको क्या लिखा जाए, cos ऑफ π/4 + x है ये, इसको ऐसे लिख दिया। और ये आपके पास cos ऑफ π/4 - x मैंने लिख दिया इससे। और इसको भी चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं cos π/4 + x लिख सकते हैं क्या ऐसा, इसको
प्लस के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस एक्स और 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स का एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉस ऑफ एंगल हो गया माइनस कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, √5 लॉग का बेस है, 3 प्लस ये और ये मिलकर के डबल हो जाएगा, तो 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स। आप सब जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो कॉस होता है वो तो -1 से लेकर के 1 तक ही जा सकता है। तो cos पाई बाई 4x कितना होगा बेटा, -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। और फिर इसके बाद मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ, तो ये -2 से 2 चला जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। और 3 + 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बनेगा। तीनों तरफ मैंने 2 ऐड कर देना, 3 ऐड कर देना, सॉरी। फिर इसके बाद हम क्या करें, तीनों तरफ 3 ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें आप कर सकते हैं लॉग बेस 5 पे ले सकते हैं, √5 पे। log to the base √5 of 3 + 2 cos of पाई बाई 4 प्लस एक्स, और ये चीज़ तो आपकी क्या बनेगी, log 5 बेस √5, और ये बनेगा log 1 बेस √5। और सभी आप लोग जानते हैं कि log 1 तो 0 हो जाता है, और ये आपका फंक्शन हो गया। और log 5 बेस √5 कितना होगा, √5 पे कितनी पावर लगती है, तो 5 आता है 2 पावर, इसका मतलब ये 2। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है 0 से लेकर के 2। तो इस तरीके से आप लोग इन फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसमें क्लियरिटी हो गई है, क्लियरिटी मिल रही होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 2 sin पाई बाई 22, sin 3 पाई बाई 22, और इस तरह से बाकी भी। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ फार्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि हमने जो फार्मूले पढ़े वो अक्सर सारे कॉस के अंदर थे। तो एक काम करते हैं, इन सभी एंगल की जगह उनका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दें। तो यहाँ पे साइन 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 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस कॉस हो जाएगा। तो आप देखें पाई बाई 22 का कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11 पाई माइनस पाई बाई 22, दैट इज 5 पाई बाई 20, 10 पाई बाई 22, और इसे आप लिख सकते हैं 5 पाई बाई 11। तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 cos 5 पाई बाई 11। दोस्तों यहाँ पे सभी के एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्लेस कर देते हैं, और कॉस का साइन का कॉस हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। फिर इसके बाद देखें साइन 3 पाई बाई 22 को लिखेंगे तो वो बन जा रहा है कॉस 4 पाई बाई 11। फिर बन जाएगा कॉस 3 पाई बाई 11, फिर बनेगा कॉस 2 पाई बाई 11, एंड लास्ट में आप लिखेंगे कॉस पाई बाई 11। अब आपको ध्यान होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब नीचे आपके पास पाई के नीचे क्या आ रहा है, देखो एक बार फॉर्मूला ऑब्जर्व करना, क्या कुछ चमका के नहीं चमका आपको फॉर्मूला। देखें केयरफुली, राइट कॉस 5 पाई बाई 11। देखें कि क्या फॉर्मूला चमक गया क्या। यहाँ पे नीचे पाई के नीचे बेटा 11 है, और 11 एक ऑड नंबर है, और ऊपर 1, 11 से कम करते हैं तो 10 आता है, और 10 का आधा 5। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 से लेकर के 5 तक ही आ रहा है। और आपको बताया गया था कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये होता है 1/2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको क्लास अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ घंटे पहले बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे आपका आंसर आ जाएगा 1/16। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा था कि cos of pi upon 2 cos of pi upon 2n plus 1, cos of pi upon 2n plus cos of pi upon 2n plus 1, cos of 2 pi upon 2n plus 1, cos of 3 pi upon 2n plus 1, up till cos of n pi upon 2n plus 1, ये होता है 1/2 की पावर m। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा, इस तरीके से आपको इसे करना है।
ओके दोस्तों, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा अगर साइन 36 है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन का एक रूट है, आपको बताना है। हमने यहाँ पे साइन 36 का वैल्यू तो याद किया नहीं है, कॉस 36 हमें करना है, याद किया है। तो अब इसका क्या करें, तो एक काम करते हैं, साइन 36 डिग्री को लिखते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, और cos 36 डिग्री दोस्तों हमें याद है रूट 5 प्लस 1/4, तो ये आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो गया कितना, ये बन जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 हो गया। और इससे आगे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और फिर हम 8 एलसीएम करेंगे तो 8 माइनस 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, इसको लिख सकते हैं ना अपन 8/8। तो ऐसे आप लोग देख लें तो आपका जो अल्फा है वो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। और हमें क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सी इसको सेटिस्फाई करेगी पता करना है, एक काम करते हैं अल्फा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, 8 को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 8 अल्फा स्क्वायर हो गया 5 माइनस रूट 5, और जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखें ये बनेगा अल्फा हो गया। इसके बाद देखें इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है तो क्या करें, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 कर लें और इधर माइनस का रूट 5, और अब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 64 अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। और माइनस 8 2 इंटू 8 अल्फा स्क्वायर इंटू 5 कितना हो गए, ये आ गया आपका माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 बराबर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 64 अल्फा की पावर 4 हो गया माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 बराबर 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास हो गया 16 अल्फा स्क्वायर, 4 से क्या तो 20 अल्फा स्क्वायर सॉरी, और फिर इसके बाद यहाँ पे 5 बराबर 0। तो बताएं कौन सी इक्वेशन इससे बन पा रही है, ये वाली बन रही है। तो इसका मतलब अल्फा इसी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फटाक से हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इफ cot अल्फा इज 1 sec बीटा इज माइनस का 5/3, अल्फा आपको दिया हुआ है पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, cot अल्फा 1 है तो अल्फा वैसे तो पाई प्लस π/4 बन ही गया। आप देख सकते हैं कि पाई से 3π/2 के बीच में है, यानी कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें कॉट अगर 1 आ रहा है कॉट अल्फा तो अल्फा होगा पाई प्लस π/4, तो अल्फा हो गया आपका कितना 3π/4। फिर इसके बाद sec बीटा आपके पास है माइनस का 5/3 और बीटा आपका π/2 से पाई के बीच में है, तो ये एंगल तो हमें नोन नहीं हो रहा है। तो अपन इसके बाद चलते हैं आगे, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा एंड द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, ये पता करना है। तो अपन एक काम करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं बच्चों। तो ये आएगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब क्योंकि cot अल्फा 1 है तो tan अल्फा भी 1 लिख देता हूं मैं, और tan बीटा क्या आएगा। अब आप देखें sec बीटा क्या है, sec बीटा आपके पास sec क्या होता है, sec होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये फिर ये 4 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो फिर ये 4 हो जाएगा। तो tan बीटा आपके पास कितना आएगा
4/3 आएगा, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि फोर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसलिए आपको इसको लिखना है माइनस का 4/3। देखो बेटा इसको इस तरीके से करना है। sec बीटा आपके पास दिया हुआ है माइनस का 5/3 और sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर लेते हैं 5/3, फिर ये 4 आ जाएगा। अब tan बीटा निकालोगे तो आपके पास आएगा 4/3, बट क्योंकि क्वाड्रेंट इसका सेकंड है इसलिए आपने माइनस में लेना है। फिर इसके बाद नीचे आपके पास 1 माइनस tan अल्फा 1 हो गया और ये आपका माइनस का 4/3। अब अल्टीमेटली आपको मिलता है 1 माइनस 4/3 दैट इज माइनस 1/3 और 1 प्लस 4/3 क्या हो गया 7/3 हो गया और ये आपको मिलता है माइनस का 1/7। तो tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास नेगेटिव में 1/7 आ रहा है और इसने भी पूछ लिया चलो कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है। अब इसके अलावा तो कोई आंसर आ भी नहीं सकता। आपको पता है कि अल्फा तो 3π/4 आ रहा है। अल्फा आपके पास अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा आ सकता है क्योंकि अल्फा पाई से 3π/2 है। अल्फा आपके पास है पाई से 3π/2 के बीच में और जो बीटा आपके पास है वो π/2 से लेकर के पाई के बीच में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा दोस्तों 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में। 3π/2 यहाँ होता है और 2π यहाँ होता है और 5π/2 यहाँ पे होता है। तो इन दोनों में से किसी एक में होगा, लेकिन tan क्योंकि इसका नेगेटिव आ रहा है तो वो इसमें तो हो नहीं सकता। वो किस में होगा बेटा, इस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। हालांकि tan अल्फा प्लस बीटा हमें -1/7 मिल ही गया था और ऑप्शन बैठ भी नहीं रहा, तो फर्स्ट आंसर सीधे से कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। आपके पास है 2 sin π/8। 2π/8 तो हमें पता ही है। चलो एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें आपको नोन है उसको अलग करते हैं। ये आपके पास है sin 6π/8 जो कि होता है sin 3π/4। इसको मैं अलग कर दूंगा तो अपने पास बचता है 2 sin π/8 sin 3π/8 sin 5π/8 और लास्ट वन इज sin 7π/8 और ये आपके पास है sin π/4 जो कि क्या होता है 1/√2 होता है और ये बनेगा आपका sin 3π/4 दैट इज अगेन sin π/4। तो ये भी आपका 1/√2 बन जाएगा। √2 2 से कैंसिल हो गया। अब हमें फिर से एक चीज सोचनी है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है sin π/8 sin 3π/8। एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो आप sin ऑफ 7π/8 को लिख सकते हैं sin π/8। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं और इस चीज को लिखूंगा sin π/8 और ये आपके पास 3π/8 है दोस्तों और sin 5π/8 को भी आप लिख सकते हैं sin 3π/8। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो एंगल है उसका साइन और उसके सप्लीमेंट्री एंगल का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया sin स्क्वायर π/8 और sin स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों फिर से आप देखना कि 3π/8 और π/8 एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम 4π/8 आ रहा है, यानी कि π/2 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sin 3π/8 को लिख सकते हैं cos π/8 होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं तो ये स्क्वायर 4 हो जाता है, तो इसको 1/4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद 2 sin π/8 cos π/8 क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज व्हाट sin 2 थीटा sin 2 टाइम्स π/8 का स्क्वायर, यानी कि sin π/4 का स्क्वायर। और आप जानते हैं sin π/4 कितना होता है 1/√2, 1/2 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से फटाक से आंसर निकलेगा आपका। अब चलते हैं इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 cos 36 प्लस 5 7 sin 18 डिग्री। ऐसे नीचे भी कुछ आ रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन को इसने ये वैल्यू दी है, तो अपन जानते ही हैं बेटा कि cos 36 होता है √5 + 1/4 प्लस
5 टाइम्स साइन 18 होता है, √5 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय अगेन cos 36 होता है, √5 प्लस 1/4 माइनस 3 टाइम्स साइन 18 डिग्री होता है, √5 माइनस 1/4। ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर ही दोगे, और ये आपके पास 3 और 5 8 √5 तो ये हो गया, और प्लस 3 माइनस 5 हो गया माइनस का 2। नाउ सिमिलरली बच्चों नीचे देखना क्या है, 5 √5 माइनस 3 √5 कितना होता है, 2 √5 होता है, प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाता है, और यहाँ से अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से कॉमन लेकर के काट सकते हैं, तो आपको ऊपर तो मिल जाने वाला है 4 √5 माइनस 1, और नीचे आएगा 8, 4 हो जाएगा ये 4 प्लस √5। ठीक है, अब अपन इसको फिर से नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो 4 √5 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें 4 माइनस √5 से, तो नीचे आएगा 16 माइनस 5। ओके, 4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 16 माइनस 5 आ गया। अब ऊपर क्या बन रहा है देखें, 16 √5 और प्लस √5 हो जाता है 17 √5, और फिर इसके बाद वो टर्म जो रैशनल होगी वो देखते हैं, माइनस का 20 और माइनस का 4, तो ये आपका बन गया -24 डिवाइडेड बाय 11। अब आप इसमें कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो आपके पास a का वैल्यू आ जाता है कितना, 17 आ गया, b का वैल्यू माइनस का 24 है, और c का वैल्यू क्या है 11। इन तीनों को ऐड करने के लिए कहा है ना, a की वैल्यू -24, b की वैल्यू तो 24 आएगी, क्योंकि आपका माइनस b दे रखा है, राइट। ऑल राइट, 24 ठीक है, 24। अब इसके बाद आपको निकालना है इसमें a प्लस बी प्लस सी, तो आप इसे ऐड कर लें, 11 और 17 कितना हो जाता है 28, 28 और 24 को जोड़ेंगे बच्चों तो आपका 52 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करें। नाउ दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। tan ऑफ 9 डिग्री है, फिर आपके पास है -tan ऑफ 27 डिग्री, और ये आपका 63 और 27 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए। तो tan 63 को हम लिख सकते हैं क्या, tan की जगह हम लिखेंगे cot, और एंगल की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। सिमिलरली tan 81 आपके पास आएगा, cot 9 डिग्री आ जाएगा, और फिर हम इन दोनों को एक साथ कर लिए, तो आपके पास बनेगा tan 9 डिग्री प्लस 1/10 9 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से यार 9 डिग्री आ गया। फिर इसके बाद ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, tan 27 डिग्री प्लस cot 27 को लिख देते हैं 1/tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री। अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर 9 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे tan 9 डिग्री आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर 27 डिग्री, tan स्क्वायर 27 डिग्री, tan स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 27 डिग्री। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर भी कर देता हूं। अब आप जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा sin 18 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये भी बन जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि sin 54 डिग्री। अब आप सब जानते हैं कि sin 18 डिग्री तो नोन है, √5, अच्छा sin 36 sin 54 कितना हो जाएगा फिर, sin 54 आप जानते हैं cos 36 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 54 और 36 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद sin 18 आप जानते ही हैं, √5 माइनस 1/4 हो जाएगा, और cos 36 होता है क्या, √5 प्लस 1/4 होता है बच्चों। ठीक है, अब अपन इसके बाद देखते हैं कि इसको रैशनलाइज करेंगे तो देखो कि क्या बनता है। ये आपके पास बनेगा 8, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और ऊपर √5 प्लस 1, ऐसे करते हैं अपन, एलसीएम कर देते हैं भाई, क्या करें
8 टाइम्स रूट 5 प्लस 1 माइनस 8 टाइम्स रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 8 रूट 5 कट गया, 8 8 16, 16 बटा 4, ये आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरे यार। चलें आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका बेस में लॉग बेस में रूट m है, और ये चीज़ दे रखी है m पूछा है ताकि इसकी रेंज क्या आ जाए, ये आ जाए। सबसे पहले आप जानते ही हो कि sin x माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस रूट 2 से लेकर के रूट 2 तक। अब इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाता है -2 से लेकर के 2 तक। फिर इसमें सब में -2 और m-2 जोड़ दें तो m-4 इधर आ जाएगा, और इधर भी आपको क्या जोड़ देना है, m-2 जोड़ देना है। बताओ m-2 जोड़ना है ना, यहाँ पे m आ जाएगा। अब तीनों तरफ आपको लॉग लेना है रूट m बेस के ऊपर। तो अगर आप लॉग लेंगे रूट m बेस के ऊपर तो क्या होगा मेरे यार, तो ये आएगा आपके पास रूट m बेस पे लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग m बेस रूट m। लॉग m बेस रूट m 2 हो जाएगा, इसका मतलब इधर 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। और इधर क्या आएगा फिर, लॉग m-4 बेस रूट m। अब फंक्शन की रेंज आ गई एक तरह से, है ना। फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ये बन गया लॉग ऑफ m-4 टू द बेस रूट m से लेकर के 2 तक। पर रेंज आपको 0 से लेकर के जानी है 2 तक, इसका मतलब इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं log m-4 टू द बेस रूट m, अगर ये 0 है तो इससे m-4 को 1 होना पड़ेगा, और m को बच्चों 5 होना पड़ेगा। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो ये आंसर फटाक से आ गया है। चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास कॉस 255। कॉस ऑफ 255 को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस कितना लिखें भाई, 255 कैसे आएगा, 270 माइनस 35 है 255 15, यस 270 माइनस 15 डिग्री। और फिर इसके बाद साइन 195 को लिख सकते हैं हम 180 प्लस 15 डिग्री। अब आप सभी देख सकते हैं 270 डिग्री आता है यहाँ पे, और इसमें कुछ घटा दें तो पहुंचे यहाँ पे, और इस जगह पे कॉस होता है नेगेटिव, तो चिपका दो नेगेटिव साइन। क्वाड्रेंट आपने क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस आखिर में क्रॉस की है तो कॉस का साइन आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन 15 डिग्री। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या है 180 प्लस थीटा का, ये भी आपका क्वाड्रेंट थर्ड है जिसमें साइन नेगेटिव होता है। तो आपको लिखना होगा माइनस, लेकिन साइन का साइन रहेगा क्योंकि आखिर में आपने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे आपके पास बना माइनस का 2 साइन 15 डिग्री, और आप सब जानते हैं साइन 15 कितना होता है, तो ये होता है आंसर। तो ये काट दिया जाए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो फटाक से आंसर आ गया है। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 है। ओके, तो आपके पास 10 दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, और 10c भी दिया हुआ है, और पूछ लिया कि बता दो भाई 10a प्लस b कितना होगा। तो a प्लस बी पूछा है तो दिमाग तो यही कहता है कि tan ऑफ a प्लस बी निकाल लिया जाए, जो कि होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan b, ये होता है बच्चों। अब इसमें आपको वैल्यूज दे ही रखी है, पुट कर दिया जाए तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस tan भी लिखेंगे तो रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, बस ये आ जाएगा, है ना।
इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आएगा, तो ये बचेगा आपके पास केवल। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ऊपर तो एलसीएम में आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट एक्स एक्स्ट्रा है, यहाँ नहीं है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप एलसीएम करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसमें से आप फर्दर सॉल्व करना, तो 1 प्लस एक्स हो गया और ये रूट के अंदर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और ये आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे नीचे ये नीचे रह जाएगा एक्स और एक्स प्लस 1। ये पूरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अपन को, और ये आ गया कितना, ये रूट है, इसमें रूट नहीं है तो ऊपर रूट बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आ गया अंडर रूट, और नीचे क्या आएगा एक्स और एक्स की पावर हाफ, तो एक्स का पावर 3/2। तो x का पावर 3/2 को एक्स क्यूब का अंडर रूट लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसमें पूरे में स्क्वायर रूट ऐसे लिख दूं तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो गया एक्स की पावर -1, और एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया एक्स की पावर -2, और 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाता है एक्स की पावर -3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि तो tan c है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास tan ऑफ a प्लस b आया tan c के बराबर, और आपका ए बी सी तीनों ही 0 से π/2 के बीच में है। तो इसका मतलब जो a प्लस बी है उसको क्या होना चाहिए, क्योंकि वो tan c है तो वो c ही हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी आपके पास कितना आ रहा है, tan c है, और क्योंकि a और b दोनों 0 से π/2 है तो a प्लस बी क्या होगा, 0 से पाई आएगा। तो 0 से पाई अगर ये है, और c भी आपका क्योंकि 0 से पाई ही है, π/2 ही है, तो tan c tan a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका c आ जाएगा। तो यही आंसर है बेटा, इसको आप लोग चेक करें, और कोई पॉसिबल इनमें से तो नहीं है, क्योंकि a प्लस बी पाई माइनस सी हुआ तो tan ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस tan c होता है, प्लस tan c ये फिर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि इसमें आप बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और लेने हैं अपन को। अल्फा बीटा आपके पास क्या है बच्चों, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं। 3 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू k टाइम्स tan बीटा दिया हुआ है, और इसमें k पूछ लिया। तो अब हम यहाँ पे देख लें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ जाता है 2/3 के बराबर। एक काम करें बच्चों, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और इधर आएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3। एंड नाउ वी कैन सी दोस्तों, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करेंगे तो ये आएगा, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 करेंगे तो ये बीटा आ जाता है। और नीचे भी आप देखें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है 2 कॉस ऐड बाई 2 करेंगे तो अल्फा, फिर साइन सब्ट्रैक्शन बाई 2 करेंगे तो बीटा आएगा। ये माइनस का 5 आ गया आपका। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये तो बन गया tan अल्फा और नीचे बन जाएगा tan बीटा। तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 5। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया है, k का वैल्यू आपको मिल गया माइनस का 5। तो ऐसे दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें एक और सवाल है आपके लिए, सवाल नंबर 45। लेट द सेट ऑफ all a belongs to real number such that the equation has a solution be this interval, और r आपके पास ये दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी अभी कुछ किया था कि अपन ने, चलो अभी देखते हैं क्या करना है इसमें। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ऐसा कहा गया है। तो अपन एक काम करते हैं, cos of 2x है
और इसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और प्लस में a साइन एक्स बराबर 2a माइनस 7, सबको राइट में ले चलो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया माइनस a साइन एक्स प्लस 2a, और माइनस 7 माइनस 1 हो जाता है माइनस का 8। अब इसमें देखना होगा कि क्या इसके कुछ फैक्टर्स मिल पा रहे हैं क्या अपन को, और देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखें इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें नोटिस करना कि आपके पास यहाँ पे क्या किया जा सकता है। यहाँ तक अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये दोनों में मैं यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेता हूँ दोस्तों तो ये बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 बन जाता है। और ये जो दो चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है कौन कौन सी, ये और एक ये, इन दोनों में से दोस्तों हम माइनस a कॉमन ले लेते हैं और ये बनेगा साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब आप नोटिस करना कि इसके दो फैक्टर्स बनेंगे साइन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स माइनस 2 माइनस a टाइम्स साइन एक्स माइनस 2। अब इसमें दोस्तों पूरे के अंदर साइन एक्स माइनस 2 कॉमन निकल जाता है और आपको मिलता है शुद्ध क्या, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2 माइनस का a बराबर 0। अब ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स 2 कभी होता नहीं है, और फिर इसके बाद आपके पास केवल ये बचता है 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2 माइनस a बराबर 0। तो यहाँ से a आ गया 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2। अब आप सभी जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1 होती है। ओके, अगर इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू माइनस 1 to 1 होता है। फिर इसमें दोनों तरफ तीनों तरफ 2 ऐड कर लें तो साइन एक्स प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसे ट्वाइस कर दिया जाए तो आपके पास आएगा ये साइन एक्स प्लस 2 ट्वाइस करके 2 से लेकर के 6 तक, यानी कि आपके पास ये इंटरवल तो आपको मिल गया 2 से लेकर के 6। P आपको पता लग गया दोस्तों और Q भी मालूम चल गया, बिकॉज आप सभी जानते ही हैं कि A बराबर ये है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब A उसके अंदर आए जिसके अंदर ये लाई करता है। ये माइनस 1 to 1 है, ये 1 से 3 हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो 2 से 6 आ जाएगा, यानी कि A को 2 से 6 के अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों हमने शायद ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन किया था क्या, अभी अपन ने किया था अभी इस तरह का एक क्वेश्चन तो था अपने पास, कौन सा, ये वाला था क्या, ये, यस, ये तो सेम टू सेम ही हो गया ना, ये सेम टू सेम हो गया। इसका वैल्यू अपन ने क्या निकाल के दिया था आपको 4, तो 9 याद रखें 981 और बीच में ये, तो ये आपके पास 4 आ गया था। तो क्या हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लें क्या, इसमें भी तो वही है, क्या है इसमें देखें, इसमें भी वही आ रहा है देखो, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। वापस से देख लेते हैं एक बार, 981 तो है ही, -27 और 63 था क्या, यस यही था बेटा, है ना, -27 और 63 डिग्री। तो ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, तो इसका वैल्यू आपके पास 4 है बच्चों। तो इसने कहा कि इसका वैल्यू r है, तो p हमारा 2, q हमारा 6 और r हमारा 4 हो गया है। तो इसने p इंटू क्यू इंटू r पूछा है, तो ये आ जाता है 48 के बराबर। तो दोस्तों